जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम जानेंगे ड्रामा सीरियल वादा के एपिसोड नंबर 88 के बारे में बात करने जा रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाहर ज़फ़र जो है आमिर को समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि रेहान मर चुकी है, हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और उसे ढूंढना होगा, उम्मीद है वो मिल जाएगी। तो उसके बाद आमिर वहाँ से गाड़ी में सफ़र करता है और इतने में हिकमत साहब की उन्हें कॉल आती है। तो वो हिकमत साहब को सारी डिटेल बताता है कि हमें पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था और वहाँ पर गए हैं, हमें वहाँ से रेहान का पर्स मिला है जला हुआ, उसमें उसका आईडी कार्ड था, सब कुछ था। तो यहाँ पर हिकमत साहब बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और रेहान की पुरानी तस्वीरें छोटे बचपन की देखकर रोने लगते हैं। और यहाँ आमिर भी बहुत रोता है, गाड़ी चलाते हुए बहुत रोता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग से सीन इस एपिसोड में आपको देखने मिलने वाले हैं। ज़्यादातर तो इसमें पुराने सीन दिखाए जाएंगे लेकिन बहुत ही कमाल के होंगे। और यहाँ पर इधर आप देखेंगे कि सोना भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसे भी पता चल जाता है कि रेहान का मतलब वो मर चुकी है। और ज़ैनब को गले लगाकर उसे कोशिश करती है कि ये अब मतलब ठीक हो जाए, खामोश रहे, बहुत ज़्यादा रो रही है, बच्ची है, मतलब इस तरह उसको अपने गले से लगाती है। तो वहाँ पर ज़ैनब भी काफ़ी ज़्यादा रोती है और परेशान होती है। तो नाज़रीन, इसी एपिसोड के जब आप आधी एपिसोड लगभग देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेहान तो अभी ज़िंदा है, यहाँ पर मुआवज़ा होने वाला है। तो यहाँ पर हिकमत साहब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे घर को बचाने वाली सिर्फ एक रेहान ही है। और इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर लैला अपने बाबा के पास आती है हॉस्पिटल में मिलने के लिए। तो उसका बाबा यहाँ पर एक नई चाल चलता है और उसे बताता है कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है जेल से, और यहाँ पर कमाल ने चाल चली है, उन्होंने किसी को पैसे देकर जेल में मुझे मरवाने की मतलब कोशिश की है। तो यहाँ पर लैला सोच में पड़ जाती है कि वो कहती है कि बाबा वो बहुत अच्छे आदमी है, ऐसी बात नहीं है। तो खैर वो अपने बाप के सामने ये बात कर देती है कि मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। और उसका बाप दिल ही दिल में सोचता है कि ये मेरी चाल में फंस चुकी है क्योंकि ये इसका असली बाप नहीं है, इसे फंसाने की कोशिश करेगा। तो राजी यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि आखिरकार लैला इस रिसर्च के ऊपर लग जाती है कि ये सारे मामले के पीछे माजरा क्या है, और इसी चीज़ को लेकर वो आगे चलेगी। और इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर घर के तमाम मुलाजिम सनफर भी होगा और मेलिक आपा भी होगी, और सब लोग सोच रहे होंगे अपनी यादें जो इन्होंने रेहान के साथ बुरा रवैया किया वो इनकी नज़रों के सामने आ रहा है। और ये अब सोच रहे हैं कि हमने क्या कुछ कर दिया, हमने रेहान के साथ क्या किया, बिल्कुल गलत किया। अब इनको पछतावा हो रहा है। और हकीकत बात है, जब बंदा मर जाता है तभी बंदे को पछतावा होता है कि यार मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ये। और यहाँ पर जवेदा मैम भी है, ये भी सोच रही है क्योंकि इसने तो आपको पता ही है कि उसके साथ कैसा रवैया रखा था, बहुत ही बुरा रवैया रखा था। अब ये इसे सोच में पड़ी हुई है कि मैंने आखिरकार क्या कर दिया। और ऐसे ही जब आमिर घर में दाखिल होता है तो बाहर गार्डन में चली हुई आ रही होती है रेहान, तो वो उसको देखकर एक दफ़ा से उसको गले लगा लेता है, इतनी ज़ोर से गले लगाता है और कुछ टाइम तक उसको अपने गले से लगाए रखता है और उसको बताता है कि अगर आज तुम ना होती तो मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती और मेरी ज़िंदगी का जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाता, और मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी दुनिया में पसंद नहीं है और मैं तुम्हारे अलावा दुनिया में जी भी नहीं सकता, मतलब इस तरह की बातें करता है। और ये सब कुछ निगार देख रही होती है एक खिड़की से, और वो अंदर जाके सबको बताती है कि रेहान ज़िंदा है और वो बाहर आमिर के साथ गार्डन में है। तो सारे घर वाले बड़ी खुशी के साथ भागे हुए बाहर आते हैं। और इधर रेहान पूछती है आमिर से कि आखिरकार हुआ क्या, मैं गई थी और मैं बता कर गई थी आपा को कि मैं जा रही हूँ, तो आखिरकार क्या हो गया। तो वो उसे बताते हैं कि जैमरे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो वो उसे समझ आती है कि ये मुझे इसलिए ज़्यादा मतलब परेशान हो गए कि इन्हें लगा कि जैमरे की गाड़ी में मैं भी थी। तो वो कहती है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ चला रही थी जैमरे, तो मैं गाड़ी में से उतर गई थी और मेरा पर्स वहीं रह गया और मोबाइल भी उसके अंदर ही था। तो यहाँ पर थोड़ा-सा सुकून आता है और सैनफord बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है रेहान को देखकर, क्योंकि ये उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, मतलब इसे लगता है कि वो एक अच्छी लड़की है। और यहाँ पर इधर आप देखेंगे कि लैला को फुल कन्विंस कर देता है उसका बाबा। फाइनली उसे बताता है कि मुझे मरवाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पर लैला जो है अब ये सोच विचार करने के बाद वहाँ से आती है और इधर आप देखेंगे सब भागे हुए जाएंगे बाहर।
और मिलेंगे रेहान से और एक एक करके रेहान को ये गले लगाएंगे। हिकमत साहब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, सोना भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके बाद ये आकर अंदर बैठ जाते हैं लॉन में और उसके बाद वहाँ पर बातें होती हैं। तो एक दूसरे से बहुत अच्छी फैमिली आज इकट्ठी बैठी होती है और इतने में एक और खुशखबरी मिल जाती है सोना की। सोना उसे बताती है कि रेहान की वजह से आज मेरे पाँव काम करना शुरू हो गए हैं और अब मुझे लगता है कि मेरे पाँव जो है वो बिल्कुल सही से वर्क कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर जेडी से मिलती है लैला और कहती है कि बाबा ये सब क्यों कर रहे हैं, आखिरकार इसकी वजह क्या है, तुम यह जानते हो कुछ? तो वो कहता है मैं इस बारे में नहीं जानता। तो वो कहती है ठीक है, अब हमें पता लगाना होगा कि आखिरकार इस सारे मामले के पीछे वजह क्या है। और उसके बाद वो सर्च करने के लिए निकल पड़ती है। और यहाँ पर क्या होगा अगले सीन में आप देखेंगे कि जेडी से मिलने के बाद सीधा घर जाती है लैला और कमाल के साथ झगड़ा शुरू कर देती है और कमाल को जाकर बताती है कि मेरे बाबा को आपने मरवाने की कोशिश की। तो वो कहता है क्या वो ऐसा इंसान है, ऐसा सोचता है? तो मतलब यहाँ पे इनका फिर झगड़ा हो जाता है। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम ये सोचती हो तो जाओ मुझ पे कंप्लेन करो और मुझे पकड़वा दो। और उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। इधर जब आप देखेंगे कि सोना जब सब खुशी सारे घर वालों को सुनाती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इतने में ज़ैनब के पास जाती है रेहान और ज़ैनब को जाकर मिलती है। ज़ैनब उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और आमिर के बारे में बताती है कि आमिर तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और तुम्हारी बात सुनने के बाद वो फ़ौरन निकल गया था घर से और वो अब तक उसको सुकून नहीं आया। इधर ज़फ़र और आमिर अपने ऑफिस में बैठे होते हैं तो ज़फ़र उसे कहता है कि तुम अपनी सारी बातें उसके आगे इम्प्रूव करो, उसको जाके बताओ कि तुम उसे कितनी मोहब्बत करते हो, उसके बगैर नहीं जी सकते। तो वो कहता है ठीक है, मैं उसे कैसे भी करके कन्वेंस कर लूँगा, लेकिन उसे पुरानी बातें उसके सामने आती रहती हैं। तो खैर जब वो घर आता है तो रेहान से बात करने की कोशिश करता है तो रेहान कहती है ठीक है इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे जंजर को देखना है। और उसके बाद वो सो जाती है और उसके बाद जब रात होती है तो वो कमरे में बुलाता है उसको और उसके बाद जब बात करने की कोशिश करता है तो वो पहले पानी पीने लगती है और डर सी जाती है। वो कहती है कि पता नहीं अब ये क्या करने वाला है बात, मतलब उसको पता तो चल चुका है ये बातें करने वाला है मुझसे मोहब्बत की। तो वो परेशान सी हो जाती है, थोड़ी सी मतलब उलझन सी हो जाती है उसे कि आखिरकार क्या होगा आगे। तो ऐसे सीन आपको देखने को मिलेंगे। तो नाज़रीन आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो आपने भी अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना है कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।